हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर टोंगटियान के पैरा मॉडल ओरिजिन को रिफाइन करने लगा था, जबकि लिन फेंग की बेटियां और उसके बाकी के साथी वहाँ पे मिस्टीरियस स्वॉर्ड पार्ट को समझने और उन्हें हासिल करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे पता चल गया था कि लिन फेंग को उस पैरा मॉडल स्वॉर्ड ओरिजिन को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा समय लगने वाला है। जबकि एपिसोड के एंड में हम लोगों को असुरा क्लैन का सीन दिखाया गया था, जहाँ पे उसके क्लैन के ऊपर विंग क्लैन के एक पर्सन ने तो इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे एक इमॉर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर सुनर को जान से मारने के लिए अपने असुरा मास्टर सोल को अवेकन कर चुका था, और उसका इस्तेमाल करते हुए जैसे वो वहाँ पे सुनर के ऊपर अटैक करता है तो सुनर भी तुरंत ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए वहाँ पे चिल्लाकर कहती है, अब जब तुमने अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल ही लिया है तो मैं भी अब पीछे नहीं हटने वाली। और ये कहकर वो भी अपनी ब्लड लाइन की मास्टर सोल को अवेकन करने लगती है, और जैसे ही उसकी मार्शल स्पिरिट निकल कर बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था। जबकि सुनर की मास्टर स्पिरिट को देखकर उसका एल्डर वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, ये तो हमारे असुरा क्लैन के एम्परर की ट्रू स्पिरिट है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सुनर वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर अपनी असुरा फ्लेम को समन करते हुए साथ ही उस सामने वाले इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर की मास्टर सोल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इवन हम देखते हैं कि सुनर की असुरा फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इमॉर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी मास्टर सोल वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होता हुआ काफी पीछे खिसक गया था, और हैरानगी के मारे सुनर की मास्टर स्पिरिट को देखने लगा था। और टियानची की बहन जो कि वहाँ पे सब कुछ बहुत ही गौर से देख रही थी, वो वहाँ पे खुश होकर अपनी आंट सुनर की तारीफ करते हुए कहती है कि ब्लड लाइन स्पिरिट तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सुनर वहाँ पे अपने एम्परर लेवल की मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए अपना फाइनल अटैक चलते हुए कहती है, अब मरो कमीने कहीं के। सुनर कैसा कहती है, हम देखते हैं कि उसकी मास्टर सोल वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर वो इमॉर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर भी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है। लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड उसे वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि सुनर की मास्टर सोल अटैक की वजह से वो वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर उसके बाकी के दोनों साथी वहाँ पे उसका साथ देने के लिए आगे आते हैं, और वो दोनों मिलकर वहाँ पे सुनर की मास्टर सोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सुनर की मास्टर सोल वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों को उठाकर पीछे की तरफ पटक देती है, जो देखकर वो मास्टर जो कि उन सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे असुरा क्लैन के ऊपर अटैक करवाने के लिए ले आया था, वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इवन ट्रू स्पिरिट होने के बावजूद भी असुरा एम्परर्स की पावर वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जबकि हम देखते हैं कि उसके साथ आए हुए इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स ने अभी तक भी वहाँ पे हार नहीं मानी थी। वो सभी लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हुए एक साथ वहाँ पे स्पिरिट के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए असुरा एम्परर की मास्टर सोल को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। चारों मिलकर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सुनर की मास्टर सोल के चारों तरफ एक डोमेन बनाना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो चारों वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश कर रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, इन चारों की कंबाइंड पावर तो हमारे असुरा एम्परर के बराबर आती जा रही है। जबकि हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी सुनर वहाँ पे बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनके लीडर से कहती है, मुझे मारने के लिए तुम लोगों को जिस किसी ने भी भेजा है वो शायद मुझे को ज्यादा ही ताकतवर समझता है, इसलिए तो उसने मुझे मारने के लिए इतने ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स को भेजा। सुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनका लीडर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी ब्लड लाइन की ट्रू स्पिरिट ना होती तो अब तक तो हम तुम्हें न जाने कब का कैप्चर कर चुके होते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी ब्लड लाइन की ये ट्रू स्पिरिट वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अफसोस की बात है, जैसे जैसे हम लोग फाइट को लंबी खींच रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर कम होती चली जा रही है। और ये कहकर वो चारों मिलकर वहाँ पे एक साथ ही ट्रू स्पिरिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इवन उनका टारगेट वहाँ पे सुनर भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सुनर वहाँ पे अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी थी। इवन एक समय पे तो कैटैक्स उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे, लेकिन सुनर वहाँ पे उन सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देती है, जिसके चलते वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ जाती है। अब सुनर को वहाँ पे इस तरह से अपने ऊपर भारी पड़ते हुए देखकर वो लीडर वहाँ पे अपने पास से एक हेल डिस्क को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन था। पर वो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो उसकी पावर को वहाँ पे और ज्यादा इनहेंस करने के लिए अपने ब्लड की पावर को भी उसके साथ मर्ज कर देता है। इवन उस हेल डिस्क की बढ़ती हुई खतरनाक पावर्स को महसूस करके सुनर को वेल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, इस हेल डिस्क के अंदर तो मुझे हमारे असुरा क्लैन के एंशिएंट एम्परर की पावर महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि इसने अपने हेल डिस्क की पावर को बढ़ाने के लिए हमारी एंशिएंट एम्परर को उसके अंदर सील कर रखा है। अगर वो उन्हें पूरी तरह से सील करने में कामयाब हो जाता है तो हम अपनी एंशिएंट एम्परर को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।
अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को इनके गंदे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और ये कहकर वो भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने असुरा फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उन सभी के खतरनाक हमलों को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उसके बाद वो वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए अपने असुरा स्पीयर को बाहर निकाल लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा वहाँ पे उस हेल्डेस के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे उस असुरा स्पीयर की तरफ चला गया था। सभी लोग उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्पीयर वहाँ पे हेल्डेस के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी अनलीश होने लगती है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक नया मास्टर निकलकर बाहर आकर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बच्ची तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तुमने हमारा मुकाबला करने के लिए जिस स्पिरिट को समन किया है वो मुश्किल से 5 ट्राइब्यूलेशन इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर के बराबर होगी, जबकि मैं खुद एक 5 ट्राइब्यूलेशन इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर हूँ और मेरे पास ब्लड हेल्थ डिस्क जैसा एक 6 ट्राइब्यूलेशन इमोर्टल एम्परर रियलम का इंपीरियल वेपन भी मौजूद है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सुनर के उस असुरा स्पीयर को भी वहाँ पे रिफाइन करते हुए उसे अपना बना चुका होता है, जिसके बाद वो वहाँ पे सुनर की तरफ देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया था, तुम्हारी ये मामूली सी ब्लड स्पिरिट मेरे ब्लड हेल्थ डिस्क को चीर देगी। और ये कहकर वो वहाँ पे उसे असुरा स्पीयर का ही इस्तेमाल करते हुए सुनर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर उसके असुरा एम्परर की मास्टर सोल वहाँ पे बीच में आ जाती है और अपना पूरा दम लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगी थी। जैसे ही वो दोनों अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स एनर्जी रिलीज होने लगती है कि वहाँ पे ट्यांची की बहन और उस एल्डर के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। इवन ट्यांची की बहन तो वहाँ पे इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है कि वो तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी, आंट आप ठीक तो है ना। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर वो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। और ये कहकर वो वहाँ पे ट्यांची की बहन और बाकी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही उस एल्डर को वहाँ पे खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत ही वहाँ पे एक्शन में आते हुए अपनी ब्लड एंड स्पिरिट को अवेकन करते हुए तुरंत ही वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर के खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उसकी पावर से बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने साथी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बस यहाँ पे बस खड़ी ही रहोगे या फिर मेरी मदद ही करोगे। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका साथी तुरंत ही वहाँ पे अपने पास से असुरा पाल को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा ही वहाँ पे उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर को भी अपनी जान बचाते हुए पीछे हटना पड़ता है। वो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर वहाँ पे पीछे हटकर गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसी गंदी चाल चलते हुए क्या तुम लोगों को वाकई लगता है कि तुम लोग मुझे खुद को खत्म करने से रोक लोगे। और ये कहकर वो वहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स को ओपन करते हुए उनके अंदर से सोल कैप्चरिंग चेन्स को बाहर निकालकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो वहाँ पे उस अटैक की मास्टर सोल के ऊपर अटैक करता है, जिसने वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा रखा था। वो सोल कैप्चरिंग चेन्स सीधे वहाँ पे उसकी मास्टर सोल के आर पार हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी मास्टर सोल में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी मास्टर सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब जैसे उसकी मास्टर सोल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वो एल्डर खुद भी वहाँ पे इतना ज्यादा घायल हो चुका होता है कि वो सीधा अपने घुटनों पे आ चुका था। इवन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से तो वहाँ पे खून तक निकलने लगा था, जो देखकर ट्यांची की बहन वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर करे तो करे क्या। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि सुनर भी वहाँ पे उसका खतरनाक अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके लगाए हुए प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक्स आने लगे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसका प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे पूरी तरह से मायूस होते हुए कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर वो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर दोबारा से अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जैसे जाकर नीचे जमीन के साथ टकराती है तो वहाँ पे चारों तरफ धुआं फैल गया था, जो देखकर उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर को लगने लगा था कि शायद वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जब धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ट्यांची की बहन ने अपनी सुप्रीम ट्रायल का इस्तेमाल करते हुए उस इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर को न सिर्फ रोक लिया था बल्कि उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जो देखकर तो वो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक छोटी सी बच्ची ने उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी दुगनी ताकत के साथ सीधा वहाँ पे ट्यांची की बहन के ऊपर ही अटैक कर देता है। जैसे वो सोल कैप्चरिंग चेन से उसके पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि ट्यांची की बहन अचानक से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए कहती है, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। और ये कहकर वो भी अपनी ब्लड लाइन की ट्रू स्पिरिट को अवेकन कर लेती है। इसके चलते हम देखते हैं कि एक फीनिक्स मास्टर सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसमें इतना
इतना ज्यादा और प्रेशर होता है कि बेचारे उसी मोटल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स की सोल चेन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इवन उसके और प्रेशर की वजह से वो खुद भी वहाँ पे उठता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट के और प्रेशर की वजह से स्पीयर जो कि सुनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहाँ पे देखते ही देखते एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि सुनर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो उड़ते हुए वापस नीचे जमीन पे आ चुकी होती है। लेकिन जब वो वहाँ पे नजरें उठाकर टियानची की बहन की तरफ देखती है तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो फिनिक्स मास्टर सोल एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होने लगा था, जो देखकर वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती है ये तो फादर है। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट के फेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो इमोर्टल एम्परर एलम का कल्टीवेटर तो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी उसे वहाँ से भागने नहीं देते, वो वहाँ पे ब्लेड ऑफ टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होने लगे थे और उनमें से हर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से एक जायंट स्वॉर्ड निकलकर बाहर निकलते हुए सीधा उस इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर रही थी। बेचारे उस इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर के ऊपर इतने ज्यादा अटैक होते हैं कि वो दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगा था। इवन हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी ने वहाँ पे उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखा सुनर का वो एल्डर और उसका साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे होते हैं ये ट्रू स्पिरिट तो फोर्थ एवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर की जितनी पावरफुल दिखाई दे रही है, अब हमारे जीतने के चांसेस एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। जबकि हम देखते हैं कि वो लीडर वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मामूली सी दिखने वाली लड़की जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई भी नहीं है, वो एक फोर्थ एवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर को कैसे समन कर सकती है। जबकि इस बीच हम लोग वहाँ पे हेलमास्टर को भी देखते हैं, जो कि एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट को देखकर एक केवल स्माइल करते हुए कह रहा होता है ओ तो मेरा मुकाबला करने के लिए एक और ट्रू स्पिरिट बीच में आ गई, मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वैसे अच्छा ही है, मुझे भी अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने का मौका मिल जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी इंपीरियल वेपन की पावर को अनलीश करते हुए कहता है अब तुम सभी लोग एक साथ ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो हेलमास्टर वहाँ पे अपनी हेल्थ डिस्क का इस्तेमाल करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि चारों तरफ वहाँ पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे, जो देखकर सुंदर वहाँ पे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए टियानची की बहन से कहती है जल्दी से पीछे हटो। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।